सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो भाई, हमारे फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, तो वो कैसे काम करता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि बायोमेट्रिक्स होते क्या है, और आज हम इसी वीडियो में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को जानने से पहले आपको बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ 1992 में आना पड़ेगा। इस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इनिशिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में बाय द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इस टेक्नोलॉजी में किसी भी इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल डाटा जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेशियल डाटा, रेटिना आदि को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि हर एक इंसान का बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक होता है। एंड इसी यूनिक फीचर को यूज़ में लेके कुछ ऐसा सिक्योरिटी पैटर्न डेवलप किया गया जिससे किसी भी डाटा या डिवाइस को एक्सेस कर सके विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो ये एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोसेस है जो यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर रिलाई करता है एंड वेरीफाई करता है कि पर्सन जो भी ये पर्टिकुलर डाटा या डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है उसके पास अधिकार है कि नहीं। वैसे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आजकल हर एक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जा रहा है एंड ये टेक्नोलॉजी को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी यूज़ में लिया जा रहा है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो होप आपको बेसिक ओवरव्यू आ गया होगा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल डाटा यूनिक होते हैं, वैसे ही देयर आर सेवरल बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, रेटिना स्कैनर, डीएनए मैचिंग आदि। पर आज हम दो मेन डोमेन पे बात करेंगे जो मैक्सिमम हर एक सेक्टर एंड डिवाइस में यूज में लिया जाता है। तो पहला है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को तो आपने भी यूज़ किया होगा एज इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड में 57% कंपनीज यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। इनिशियली ये टेक्नोलॉजी रिलाई करता था यूनिक पैटर्न, स्वर्ल्स एंड रिजेस जो हमारे फिंगर्स पे होते हैं, जो हर एक इंसान का यूनिक होता है। बट जो न्यू वर्जन्स ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो रिलाई करते हैं वेस्कुलर पैटर्न्स पे जो हमारे स्किन के नीचे रहते हैं। वैसे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर दो तरह के होते हैं। पहला है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता ये है कि वो एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करके अपने फिंगर्स के पैटर्न्स एंड रिजेस को आइडेंटिफाई करता है एंड उसका एक डिजिटल इमेज जनरेट करता है। और दूसरा है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये वो स्कैनर है जो हमारे प्रोडक्ट्स में इंस्टॉल्ड होता है जैसे कि स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक करंट जो कैपेसिटर्स में होते हैं उसका यूज़ में लेके हमारे फिंगरप्रिंट्स का यूनिक पैटर्न का एक डिजिटल इमेज जनरेट करता है। तो अगर हम ऊपर ऊपर बात करें तो ये बेसिकली अपने फिंगरप्रिंट्स का मैप बना लेता है अपने सेंसर्स को यूज़ करके एंड फर्दर एक्सेस ग्रांट करता है किसी भी इंसान को कोई भी डाटा या डिवाइस को एक्सेस करने में। एंड ये ऑप्टिकल स्कैनर से भी ज़्यादा रिलायबल एंड मोस्ट सिक्योर है। तो अभी हम बात करते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, जो आजकल हर एक फ़ोन में बहुत आसानी से मिल जाता है। और जिन दोस्तों का फ़ोन 3 से 4 साल पुराना है लाइक मेरे जैसे, वो प्ले स्टोर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए कि कैसे फ़ोन में ये लॉक आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की या फेस अनलॉक की। ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का सबसे पुराना रूप है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर रिलाई करता है डिफरेंट मेजरमेंट्स पे ऑफ एन अप्रूव्ड फेस
और बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेता है बाय यूजिंग इमेज रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एन एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन आई, फोरहेड एंड चिन। और जैसे ही ये डाटा कलेक्ट हो जाता है तो इसका एक फेस प्रिंट इमेज में ट्रांसफर करते हैं। ये इमेज को डाटाबेस में स्टोर किया जाता है एंड नेक्स्ट टाइम जब भी एक इंडिविजुअल किसी भी डिवाइस या डाटा को एक्सेस करना चाहेगा, वो ये इस स्टोर्ड इमेज से कंपेयर करेगा, देन एक्सेस ग्रांट होगा। ये प्रोसेस का एक्यूरेसी लेवल 60 टू 70% ही है। बट अगर हम एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करना चाहे तो देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सरफेस टेक्सचर एनालिसिस। ये प्रोसेस एडवांस वर्जन है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट का। एंड इस प्रोसेस में होता ये है कि एक इंडिविजुअल का फेस प्रिंट को स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग एडवांस एल्गोरिदम। एंड उस स्मॉल ब्लॉक्सेस के स्किन प्रिंट्स को डिटेल एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि पोर्स को या स्किन टेक्सचर्स या कलर ऑफ ए स्किन एंड जो स्किन पे जो लाइंस होते हैं, ये सब को डिटेल एनालिसिस किया जाता है। एंड इस प्रोसेस के बाद किसी भी ट्विन्स या क्लोज रिलेटिव के बीच में भी हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आप सबके मन में अब ये ख्याल आता ही होगा कि जब फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हमारे डिवाइस में अवेलेबल है, तो जब इतना सिक्योर ऑथेंटिकेशन जो रेटिना स्कैनिंग है वो हमारे फ़ोन में अवेलेबल क्यों नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट पे हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जिस पे आपको रेटिना स्कैनिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। और आपको तब उस वीडियो में ये भी मालूम चलेगा क्या रीज़न है हमारे फ़ोन में रेटिना स्कैनिंग अवेलेबल नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ अलग जानने मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका कोई सुझाव है ये वीडियो या चैनल के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 सेकंड लगेगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।